डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इसके पूर्व हमने पढ़ा था विभिन्न ग्राफ्स, समय और स्थिति ग्राफ, दूरी और स्थिति ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ, विस्थापन या स्थिति और समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ तथा त्वरण और समय ग्राफ। अब विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ इनमें बनते हैं उनका सेंस क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उसको डिस्कस करने के लिए हमने पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है, इंग्लिश में है लेकिन आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, चार्ट तो समझ में आ जाएगा। एक ही चार्ट जो विभिन्न उसमें मिलते हैं, ये आप लोग हिंदी में मैं समझा रहा हूं और लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं कि समय और दूरी ग्राफ, पहला ग्राफ जो हमारा है, ध्यान से देखो, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कि समय हमने लिया है एक्स अक्ष पे और दूरी यदि वाई अक्ष पे लेके हम समय और दूरी के बीच ग्राफ खींचे और ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा मिले जो कि समय अक्ष के समांतर हो, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर हो, समय अक्ष के समांतर अर्थात एक्स अक्ष के समांतर। इसका मतलब है कि समय अक्ष के जब समांतर है तो समय के परिवर्तित होने पर भी दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है। और यदि समय हम 0 से लेके यदि बढ़ते चले जाएं लेकिन दूरी स्थिर है तो दूरी स्थिर है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि दूरी को समय के साथ बढ़ना चाहिए। यदि वस्तु गतिशील है तो दूरी समय के साथ बढ़ेगी और यदि दूरी समय के साथ नहीं बढ़ रही है इसका मतलब है वस्तु स्थिर है। तो ये ग्राफ जो है ये प्रदर्शित करता है एक उस स्थिर वस्तु का ग्राफ जो समय के साथ सापेक्ष स्थिर है। माने जब वस्तु विराम अवस्था में हो या विश्राम अवस्था में हो तो ऐसी वस्तु का खींचा गया ग्राफ, मतलब समय के सापेक्ष वो जिस दूरी पर थी उसी दूरी पर बनी रहती है। तो विश्राम अवस्था में किसी वस्तु के बीच का समय और स्थिति का ग्राफ इस तरह का होगा। दूसरी चीज कि यदि इसका जो झुकाव है, झुकाव का मतलब होता है टेन थीटा। झुकाव का मतलब होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब बटे आधार। टेन थीटा का मतलब होता है, तो इसमें लंब की जगह दूरी है और आधार की जगह समय है, अर्थात दूरी बटे समय। टेन थीटा झुकाव जो है वो क्या हो गया, इसको प्रवणता भी बोलते हैं, झुकाव या प्रवणता बोलते हैं। तो झुकाव या प्रवणता कितनी है, दूरी बटे समय। तो ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम कहते हैं झुकाव। तो ये एक्स अक्ष के समांतर है, समय अक्ष के समांतर है, तो 0 कोण बना रही है। सरल रेखा कितना कोण बना रही है, 0। तो tan 0 की वैल्यू होती है 0 और tan थीटा बराबर होता है, जहां पर दूरी और समय के बीच लिया गया ग्राफ, तो दूरी और बटे समय। तो दूरी में चेंज फिक्स है, अचर राशि है, और समय क्या है, बदलते रह रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा दूरी में। इसका मतलब, और ये 0 है तो दूरी भी, मैंने आपका जो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। तो इसकी चाल क्या होगी, 0 होगी, अर्थात ये वस्तु गतिशील नहीं है, विराम अवस्था में है, क्योंकि इसकी चाल 0 है। दूसरा हम आ जाए, यदि यही ग्राफ हमें विस्थापन और समय के बीच मिले या स्थिति और समय के बीच में, जिसे हम एक्सटी ग्राफ कहते हैं। एक्सटी ग्राफ यदि है विस्थापन और समय के बीच, अर्थात यदि हम समय को बढ़ाते जा रहे हैं और विस्थापन हमारा स्थिर है, माने जितनी दूरी पर वस्तु थी उतनी ही दूरी पर बनी रहे। मान लो हमसे 5 मीटर दूरी पर एक वस्तु है तो समय कितना भी बदल जाए, समय अपनी गति से बढ़ेगा, लेकिन वस्तु की स्थिति जब तक उसे वो गतिशील ना हो वो बदलेगी नहीं, वो विस्थापित नहीं होगी। तो यहाँ विस्थापन, जहाँ यदि प्रारंभिक विस्थापन उसका 2 मीटर था तो वो 2 मीटर पे ही बनी रहेगी। समय 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 5 घंटा हो जाए, 10 घंटा हो जाए। तो जब विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ एक एक्स अक्ष या समय अक्ष के समांतर सरल रेखा हो, इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है। वस्तु किस स्थिति में है, विराम अवस्था में है, उसको प्रदर्शित करता। और साथ ही इसका जो टेंजेंट है, इसका जो क्या कहते हैं स्पर्शज्या है, अर्थात झुकाव है, वो 0 है। और झुकाव 0 है तो झुकाव यहाँ टेन थीटा क्या हो जाएगा, हम किसके बीच में खींच रहे हैं, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय कहलाता है वेग, अर्थात वेग 0 होगा। इस स्थिति में वस्तु विराम अवस्था में है, विस्थापन फिक्स है, विस्थापन स्थिर है एवं वेग 0 है, अर्थात ये वस्तु गतिशील नहीं है। इसी चीज को यदि हम वेग और समय के बीच ग्राफ देखते हैं
तो वेग और समय। अब वेग के बीच में, वेग मतलब वेग का मान हर समय, समय बढ़ता रहे लेकिन वेग का मान स्थिर हो, वेग एक समान हो। तो मतलब यदि हम ध्यान से देखो कि हम गाड़ी चला रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि हम अपनी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, तो क्या होगा, 1 घंटे बाद भी हमारी वेग कितना होगा, 50 किलोमीटर। 2 घंटे बाद भी वेग कितना होगा, 50 किलोमीटर। 3 घंटे बाद भी 50 किलोमीटर। 4 घंटे, मैंने समय हम बढ़ाते जाए। यदि हम एक समान वेग से चला रहे हैं अर्थात 50 किलोमीटर, तो जो आपका वाई अक्ष का मान है वो 50 में फिक्स हो गया, चाहे समय 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, 4 घंटे। तो हमें इस तरह की सरल रेखा मिलेगी। यदि वेग और समय के ग्राफ में हमें एक समांतर रेखा, समय अक्ष की समांतर रेखा मिलती है, इसका आशय है कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। जब वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। अब चूंकि दूसरी बात है, कोण पे हम आते हैं। कोण इसका 0 है। कोण क्या है, झुकाव इसका 0 है। झुकाव 0 मतलब tan थीटा, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। झुकाव मतलब tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण कहलाता है। तो त्वरण, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, एक समान है, तो वेग में परिवर्तन 0, त्वरण 0 होगा। अर्थात एक समान दर से गतिमान किसी वस्तु के वेग और समय का ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है, समान एक सरल रेखा से व्यक्त होता है जिसमें त्वरण 0 होता है। और यही ग्राफ यदि हमें त्वरण और समय के बीच खींचना हो, तो त्वरण जब एक समान त्वरण से, कि किसी, जैसे हम प्रति सेकंड वेग में 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन कर रहे हैं, हम जिस भी स्पीड से चल रहे हैं, हम v वेलोसिटी से चल रहे हैं, v वेग से चल रहे हैं, और हर सेकंड में हम 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन करते हैं। तो समय 1 सेकंड हुआ तो हमारा 2 मीटर परिवर्तन हुआ। दूसरे सेकंड में भी कितना हुआ, 2 मीटर। तीसरे सेकंड में भी कितना हुआ, 2 मीटर। चौथे सेकंड में भी कितना हुआ, 2 मीटर। तो 2 तो फिक्स हो गया, माने त्वरण का मान अचर राशि है, जबकि समय परिवर्तित हो रहा है। समय के परिवर्तन से जब त्वरण के मान में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो ऐसे त्वरण को हम कहते हैं एक समान त्वरण। अर्थात ये ग्राफ, जब कोई ग्राफ क्या है, त्वरण और समय के बीच खींचा गया ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा से व्यक्त हो, इसका आशय है कि इस स्थिति में वस्तु एक समान त्वरण से गति में है, एक समान त्वरण से गति कर रही। तो ये दूरी समय, स्थिति समय, वेग समय और त्वरण समय, चारों में ये ग्राफ बनाया जाता है और चारों के अलग अलग मतलब होते हैं। दूसरे ग्राफ में हम यदि आ जाएं, तो यहाँ यदि हम एक सरल रेखा, ऐसी सरल रेखा दी है जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, और एक ऐसी सरल रेखा है जो कुछ दूरी पर है, जो माने ऊपर से जा रही है, x0 से होकर जा रही है, x माने मूल बिंदु से x0 दूरी से होकर जा रही है, और साथ में एक निश्चित कोण पर, माने x अक्ष के साथ या समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाती है। चूंकि कोण एक ही बना रही, रेखा के किसी भी बिंदु से हम देखें तो रेखा का प्रत्येक बिंदु एक कोण ही बना रहा है। अर्थात कोण का मान फिक्स है, माने थीटा फिक्स है। झुकाव यदि स्थिर है, झुकाव आपका अचर राशि है, झुकाव अचर राशि, तो tan थीटा भी अचर राशि होगा। और जब tan थीटा अचर राशि है तो tan थीटा अचर राशि हो गया, और tan थीटा क्या होगा, दूरी बटे समय। tan थीटा मतलब दूरी और समय के बीच में दूरी बटे समय। दूरी बटे समय क्या होती, चाल। तो एक समान चाल अचर हो गई, माने समान समय में समान दूरी तय हो रही। अर्थात ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक समान चाल से गतिमान वस्तु की गति को, ये जो ग्राफ है समय और दूरी के बीच में, ये एक समान चाल से गतिमान, अब एक समान चाल से गतिमान वस्तु की गति को व्यक्त करता है। अब गति कितनी होगी, तो हम दूरी बटे समय, tan थीटा बराबर दूरी बटे समय, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि क्या होगा, चाल कितनी होगी। तो चाल दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो इससे हमारी निकल जाएगी क्या, चाल।
अर्थात थीटा का मान टेन में यदि 0 डिग्री है तो 0 होती वैल्यू, 30 है तो 1/√3 होती, 1045 हुआ तो 1 होती है, 1060 हुआ तो √3 होती मान 1.73, और 1090 हो तो इन्फिनिटी हो जाती है। अर्थात टेन थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। अर्थात यदि ये कोण न्यून कोण है, सर रेखा का झुकाव न्यून कोण है और ये बढ़ रहा है, यदि कोण के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसको वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि दूरी और समय के ग्राफ में चाल में वृद्धि हो रही है। माने थीटा का मान जितना ज्यादा होगा, झुकाव जितना ज्यादा होगा, अपने एक्स जो समय और दूरी के ग्राफ का, उतना अधिक चाल होगी। चाल जितनी अधिक होगी उतना ही थीटा बढ़ जाएगा, और यदि चाल क्या हो, कम होगी, थीटा का मान कम है तो चाल भी कम होगी। तो ये तो रहा दूरी और समय के बीच। अब यही ग्राफ यदि हमें, अच्छा एक और चीज की, यहां पर समय शून्य पर t=0 पर दूरी भी शून्य है, लेकिन यदि पहले से जो है वस्तु कुछ दूरी पर हो, x0 दूरी पर हो, और वहां से चार माने गति करती है एक समान दर से, तो यहाँ पर एक समान दर से गति कर रही, तो ये भी उसी चीज को व्यक्त कर रहा है कि एक समान दर से गति कर रही है, और इससे कितना कोण बना रही, एक ही कोण है, माने एक समान दर से गति कर रही। और दूसरी चीज कि यदि दोनों में तुलना की जाए तो इसका थीटा बड़ा है, इसका थीटा छोटा है, तो यहाँ पर चाल जो है वो कम है, यहाँ पर चाल अधिक है। अब यदि इसी को हम किसके बीच में xt ग्राफ खींचे, मतलब विस्थापन समय या स्थिति समय के बीच ग्राफ खींचे इस तरह का, या इस तरह का ग्राफ हमें स्थिति और समय के बीच या विस्थापन और समय के बीच दिया जाता है, तो जब विस्थापन और समय के बीच कोई सरल रेखा से व्यक्त किया हो, ऐसी एक सरल रेखा से ग्राफ व्यक्त हो जो समय अक्ष के साथ कुछ निश्चित कोण बनाती हो, जो समय अक्ष के साथ कुछ निश्चित कोण बनाती हो, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही कोण बना रही है। क्या बना रही है? एक निश्चित कोण, एक ही कोण बना रही है, एक ही कोण है, इसका मतलब है टेन थीटा। टेन थीटा माने झुकाव, झुकाव का मतलब हुआ टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब हुआ कि ये क्या है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन में परिवर्तन बटे किसी भी समय पर हम दो समय अंतराल में लें तो हमें क्या मिलेगा, विस्थापन बटे टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका विस्थापन। लंब क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन, और समय, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। अर्थात वेग किसको, इसका झुकाव जो है वो वेग को व्यक्त करता है, और झुकाव जितना ज्यादा होगा, झुकाव जितना अधिक होगा वेग का मान उतना अधिक होगा, और झुकाव जितना कम होगा वेग का मान उतना कम होगा। तो यहाँ हम विस्थापन और स्थिति से वेग बता सकते हैं कि एक समान दर से, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग कितना है वो भी निकाल सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि वेग ज्यादा है या कम। दो तीन ग्राफ यदि इस तरह दे दिए तो हम कोण देख के बता सकते हैं कि इस वस्तु, गतिमान वस्तु का वेग अधिक है और इसका कम है, जिसका कोण कम है उसका वेग कम है, जिसका कोण अधिक है उसका वेग अधिक है। यही ग्राफ यदि वेग और समय के ग्राफ में मिलता है, यदि वीटी ग्राफ बनता है, वीटी ग्राफ में यदि इस तरह की सरल रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से होकर जाती हो या किसी अन्य बिंदु से होकर जा रही हो, या किसी अन्य बिंदु से होकर जा रही हो लेकिन समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाती हो, तो इसका मतलब है कि ये अब कोण एक ही है तो वेग में परिवर्तन एक अचर राशि होगी। अब क्या है, टेन थीटा, टेन झुकाव टेन थीटा किससे व्यक्त होगा, अब चूंकि वेग और समय में कर रहे हैं तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, और वेग में परिवर्तन बट्टे समय त्वरण होता है, और त्वरण का मान अचर यदि रखा गया है एक समान, तो इसको कहते हैं हम एक समान त्वरण से गतिमान। तो यहाँ पर वस्तु त्वरित हो रही है, तो वस्तु क्या हो रही है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है लेकिन एक समान दर से वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु का वेग तो बढ़ ही रहा है लेकिन एक समान दर से जब वस्तु का वेग बढ़ता है, माने एक समान दर से त्वरण अचर राशि हो तो एक समान दर से वस्तु, एक समान वेग से वस्तु गतिमान है। इसमें भी थीटा का मान जितना ज्यादा होगा वेग का मान उतना अधिक होगा, और थीटा का मान जितना कम होगा वेग का मान
त्वरण का मान थीटा का मान जितना अधिक होगा त्वरण का मान उतना अधिक होगा, और थीटा का मान जितना कम होगा त्वरण का मान उतना कम होगा। तो वेग और समय के ग्राफ में ये जो ग्राफ है tan थीटा है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब आ जाते हैं हम त्वरण और समय के बीच, त्वरण और समय के बीच यदि इस तरह का ग्राफ मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो त्वरण है, यदि हम कहें कि 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा, तो हमने कहा ये पहले सेकंड में जैसे कोई वस्तु गिर रही, पहले सेकंड में 2 मीटर बढ़ा, दूसरे सेकंड में 4 बढ़ गया, तीसरे में 6 बढ़ गया, चौथे में 8 बढ़ गया। तो यहां पर क्या होगा, यदि त्वरण में एक समान दर से परिवर्तन हो रहा हो, माने समान अंतराल में समान त्वरण बढ़ जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति को मैंने व्यक्त करेंगे किससे, इस ग्राफ से उस स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। तो उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए ये ग्राफ होगा। तीसरा ग्राफ जो आप देख रहे हैं यहां पर ये परवलय है, और कौन सा परवलय है, जो माने ऐसा परवलय जो नीचे की ओर मुड़ रहा है, परवलय जो नीचे की ओर मुड़ रहा है। अब यहां पर हमने कहा कि झुकाव बढ़ने पर, अब इसमें झुकाव कैसे निकालेंगे, tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो झुकाव के लिए जिस बिंदु पर परवलय के झुकाव लेना है उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और उस स्पर्श रेखा का समय के सापेक्ष, समय के अक्ष के समांतर रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो tan थीटा होगा। जैसे यहाँ पर जो tan थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये समय अक्ष के समांतर, यहाँ ये स्पर्श रेखा हमने खींची इसकी, और ये समय अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर थीटा का मान स्पष्ट दिख रहा है, कम है, और यहाँ अधिक है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि झुकाव tan थीटा का मान अधिक से कम हो रहा है। और यदि हम दूरी और समय के बीच लें ग्राफ, तो इसका मतलब है tan थीटा मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय मतलब चाल। थीटा का मान में कमी आ रही है, माने जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं चाल कम हो रही है। तो ये एक समान, माने चाल में परिवर्तन तो हो ही रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है, जो क्या गति को कम, चाल उसकी कम हो रही है। आप क्या कहेंगे कि ये ऐसा ग्राफ है जो ये दर्शाता है कि समय के साथ चाल में निरंतर कमी हो रही है, क्योंकि इसका ग्राफ में जो झुकाव है वो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से समय के साथ साथ, नीचे से ऊपर नहीं, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब समय के साथ साथ कम हो रहा है मतलब चाल कम हो रही है। इसी ग्राफ को यदि हम विस्थापन और समय के बीच देखें तो ये तो फिक्स है, विस्थापन और समय के बीच। तो विस्थापन यहाँ पर झुकाव क्या हो रहा है, समय के साथ साथ कम होते जा रहा, मतलब झुकाव का मतलब है विस्थापन बटे समय, अर्थात वेग कम हो रहा है, वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब वेग कम हो रहा है तो, और वेग कम क्या हो रहा है, एक समान दर से वेग में परिवर्तन हो रहा, तो एक समान दर से वेग कम हो रहा है, अर्थात ये मंदन की स्थिति को व्यक्त करता है। क्योंकि त्वरण, जब त्वरण के लिए ग्राफ खींचा जाता है तो कभी भी वो एक सरल रेखा नहीं होगा, समय और त्वरण के बीच में जब भी स्थिति बनती है। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं वेग में, समय माने विस्थापन, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि जो इसका स्लोप है ऊपर से, तो ये मंदन की स्थिति हो गई। तो ये वेग और समय, और जब वेग और समय के बीच हम ये ग्राफ खींचते हैं, जब हम वेग में और समय के बीच में y अक्ष पर वेग को व्यक्त कर रहे हैं और x अक्ष पर समय को, तो ये समय अक्ष हो गई, ये वेग अक्ष हो गई। अर्थात अब क्या होगा कि वेग में परिवर्तन, वेग जो है अलग अलग समय पे अलग अलग है। तो यहाँ थीटा क्या है, थीटा का मान जो है, झुकाव का मान क्या हो रहा है, लगातार समय के सापेक्ष कम हो रहा है। और जब वेग का मान समय के साथ कम हो रहा है, और tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, वेग में परिवर्तन बटे समय। और जब वेग में परिवर्तन बटे समय मतलब त्वरण, त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण के मान में कमी आ रही है, समय के सापेक्ष त्वरण के मान में कमी आ रही है। तो ये त्वरण के मान में कमी आ रही है, अर्थात ये क्या हो गया, एक समान दर से, क्या है, एक समान दर से माने स्पीड को कम करने वाला, स्पीड को एक समान दर से मंदित होते गतिमान कण का ग्राफ कहलाएगा। ये एक समान दर से मंदित होते ग्राफ,
माने मंदित होते किसी कण का ग्राफ है। ठीक, अब आ जाते हैं चौथा ग्राफ। चौथा ग्राफ में ये पैराबोला क्या था, माने आपका डाउनवर्ड था, नीचे की ओर था। अब ये है ऊपर की ओर, मतलब यहाँ यदि ध्यान से देखो तो यहाँ एंगल कम है, यहाँ बढ़ गया। जैसे हम ऊपर जाते हैं मतलब समय के साथ साथ झुकाव बढ़ रहा है। समय के साथ साथ झुकाव बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ साथ झुकाव बढ़ रहा है, इसका मतलब है टेन थीटा बराबर दूरी बटे समय, माने टेन थीटा का मान दूरी बटे समय, अर्थात चाल। चाल लगातार बढ़ रही है, तो चाल बढ़ रही है। यहाँ पर चाल का मान क्या होगा, लगातार निरंतर जब बढ़ रहा हो, समय के सापेक्ष चाल का मान तेजी से बढ़ रहा हो, तो इसमें ये त्वरित चाल कहलाएगी। ये जो ग्राफ है वो किसको व्यक्त करता है, त्वरित चाल। ये मंदित चाल को, और ये ग्राफ त्वरित चाल दूरी और समय के बीच व्यक्त करता है। अब आ जाते हैं विस्थापन और समय। तो थीटा बढ़ रहा है, समय के साथ थीटा बढ़ रहा है, ये बात तो फिक्स है। और विस्थापन समय में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, और विस्थापन में सब परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन जो है, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष जब बढ़ता है, वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण बढ़ रहा है, तो ये यहां पर मंदित हो रही थी, माने वेग परिवर्तन त्वरित हो रही, वस्तु एक समान दर से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। एक निश्चित दर से एक माने क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, हर समय वस्तु त्वरित हो रही है। यही ग्राफ जब हम वेग और समय के बीच लेते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होगा, त्वरण। तो एक समान दर से वृद्धि हो रही, त्वरण की वृद्धि हो रही, माने हर समय समय के साथ साथ त्वरण के मान में वृद्धि हो रही है। तो एक समान त्वरण से त्वरित ग्राफ हो जाएगा समय और स्थिति के बीच में। अब आ जाओ पांचवें ग्राफ में। फिफ्थ ग्राफ क्या कहता है, दूरी और समय के बीच में पहले हम दूरी को y अक्ष पे रखें और समय को x अक्ष पे, और हमें ग्राफ मिलता है एक y अक्ष के समांतर सरल रेखा, अर्थात समय के साथ खींचा गया ग्राफ में ये किसके समांतर रेखा, सर x अक्ष पर लंबवत और दूरी के लंबवत, अर्थात थीटा इक्वल टू 90, और टेन 90 होता है झुकाव कितना, 90 डिग्री का, और टेन 90 का मान होता है इन्फिनिट्यूड, टेन 90 का मान होता है इन्फिनिट्यूड, और टेन थीटा का मान झुकाव दूरी समय के लिए क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय मतलब चाल। चाल बराबर अनंत, टेन 90 बराबर अनंत, चाल का मान अनंत हो जाए। तो किसी समय विशेष पर जब चाल अनंत हो जाए तो इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन चाल का अनंत होना संभव नहीं है, इसलिए दूरी और समय के बीच इस तरह का ग्राफ भी नहीं बन सकता। तो ये ग्राफ असंभव ग्राफ है, दूरी और समय के बीच खींचा गया ये ग्राफ असंभव ग्राफ है। इसी तरह से विस्थापन और समय के बीच, तो विस्थापन और समय के बीच टेन 90 है, टेन 90 बराबर होता है इन्फिनिट्यूड, और टेन थीटा बराबर विस्थापन बटे समय में विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, अर्थात वेग होगा, और वेग का मान भी अनंत नहीं हो सकता, वेग का मान भी अनंत नहीं हो सकता, इसलिए विस्थापन xt ग्राफ भी इस तरह का नहीं बन सकता, संभव नहीं है। अब आ जाए वेग और समय के बीच का ग्राफ। यदि वेग में 90 डिग्री है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, अच्छा बीटी के बीच में निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय मतलब त्वरण। त्वरण का मान कितना हो गया, अनंत। तो क्या संभव है त्वरण का मान अनंत होना, संभव नहीं है, इसलिए बीटी ग्राफ भी इस तरह का होना संभव नहीं है। तो ये 5 ग्राफ हो गए। सिक्स्थ ग्राफ समय और दूरी के बीच का है। समय और दूरी के बीच में, दूरी और समय के बीच में यदि हम इस तरह का ग्राफ देखते हैं तो चूंकि दूरी का मान समय के सापेक्ष बढ़ता है, दूरी का मान समय के सापेक्ष कभी कम नहीं हो सकता, इसलिए दूरी समय के बीच इस तरह का कोई भी ग्राफ नहीं खींचा जा सकता, संभव नहीं है। दूरी और समय के बीच भी इस तरह का ग्राफ संभव नहीं है। सातवां आ जाओ, ये भी दूरी और समय के बीच का ग्राफ है। अब इसमें क्या है, यदि हम ध्यान से देखें तो एक ही समय पर
वस्तु के द्वारा चली गई दो दो दूरियां दिख रही हैं, ये यहाँ पर ये दूरी भी है और ये दूरी भी है, और एक ही समय में कोई वस्तु दो दूरी इस तरह की नहीं चल सकती, इसलिए दूरी और समय के बीच इस तरह का ग्राफ भी असंभव है। अब आ जाते हैं आठवां ग्राफ। आठवां ग्राफ में दूरी और समय के बीच लिया है। तो चूंकि दूरी और दूरी समय के सापेक्ष बढ़ती है, कम नहीं होती, तो दूरी समय के सापेक्ष बढ़ेगी, कम नहीं होगी, इसलिए ये ग्राफ भी जो है, और इसमें टेन थीटा नेगेटिव है। चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, चाल अदिश राशि है और ये नेगेटिव नहीं होती, माने ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए दूरी और चाल के बीच, दूरी और समय के बीच इस तरह का ग्राफ नहीं खींचा जा सकता, असंभव है। अब आ जाते हैं विस्थापन और समय। विस्थापन एक सदिश राशि है, तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसलिए विस्थापन में और समय के बीच खींचा गया है ग्राफ, जिसमें कि थीटा अधिक कोण है। थीटा अधिक कोण है, जब थीटा का मान 90 से अधिक होता है तो tan 90 से ऊपर क्या होता है, 90 से 180 के बीच में ऋणात्मक हो जाता है। तो जब थीटा का मान ऋणात्मक है तो यहाँ पर tan थीटा ऋणात्मक हो गया, अर्थात कोई वस्तु पहले से बहुत अधिक विस्थापित थी और वो धीरे धीरे चल के क्या हो रही हो, शून्य विस्थापन की ओर जा रही है, माने ऊपर से नीचे आई है, तो गति तो कर रही है, वस्तु गति कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर लौट रही है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय वेग कहलाता, अर्थात वेग जो है वो क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष घट रहा है। वेग जो है वो समय के सापेक्ष घट रहा है, और एक समय में जो वेग है वो क्या हो जाएगा, यहां पर आके अधिक ऋणात्मक वेग हो जाएगा। ऋणात्मक क्या कहते हैं, झुकाव को दर्शाती है। तो ये ग्राफ एक्स में ऋणात्मक ग्राफ, अर्थात ऊपर से नीचे तेजी से विस्थापित, प्रारंभिक स्थिति और विस्थापित वस्तु की ग्राफ को व्यक्त करती है। ठीक है, एक समान दर से ये घट रही है और एक समय में इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। अब वेग और समय के बीच यदि हम ले तो वेग भी एक सदिश राशि है। वेग भी क्या है, एक सदिश राशि, तो वेग और समय के बीच भी इस तरह का ग्राफ खींचा जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर u वेग से उछालें और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाती है तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग तो अधिक है लेकिन धीरे धीरे वेग क्या हो, कम हो, और वेग कम होने के साथ ही, वेग जब कम होता है, वेग धीरे धीरे एक समान दर से कम हो रहा है और एक समय के बाद जीरो हो जाता है, और इस ग्राफ का वीटी ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, मैंने टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये वीटी ग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं इसमें, तो ये ग्राफ भी डिस्टेंस और टाइम में, माने दूरी और समय के बीच नहीं खींचा जा सकता, कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी एक अदिश राशि और ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अब आ जाते हैं विस्थापन और समय के बीच। विस्थापन और समय के बीच में, तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। अब जैसे हम एक वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम जब पूरी ताकत लगाएंगे तो उस समय वेग सबसे अधिक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसका वेग कम होते जाएगा, उसका वेग में कमी आएगी, और एक स्थिति में जाके वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, शून्य, और फिर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू होगी। तो वस्तु का वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन अब वस्तु का वेग क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। हमने ऊपर की ओर उछाली, वस्तु नीचे की ओर आ रही है। तो ये उसी ग्राफ को दर्शाता है कि पहले u वेग से मैंने u विस्थापन किया, हमने यहाँ ऊपर की ओर फेंकी वस्तु को, तो पहले इसका वेग क्या हुआ, अधिक था, अधिक से वेग कम होते हुए, मैंने कोण एक ही है तो एक समान दर से वेग कम हुआ, और एक समान दर से वेग में परिवर्तन के बाद b पर आकर इसका जो विस्थापन था वो शून्य हो गया और वेग ऋणात्मक हो गया। विस्थापन शून्य हो गया और वेग ऋणात्मक होके उसकी मात्रा बढ़ने लगी और ये c तक पहुंच जाता है। ये किसके बीच में रहा, विस्थापन और समय के बीच। अब वेग और समय के बीच में ले तो जब कोई वस्तु ऊपर पहुंच रही है तो इस माने प्रारंभ में उसका वेग बहुत अधिक है, धीरे धीरे वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, तो एक स्थिति में जाके वेग में परिवर्तन शून्य होता है और उसके बाद क्या होता है कि वेग ऋणात्मक हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती। ये ग्राफ ये प्रदर्शित करता है। और लास्ट ग्राफ, दूरी और समय के बीच इसलिए नहीं खींचा जा सकता कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती समय के सापेक्ष। वेग और समय के साथ ये ग्राफ जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, वेग और समय के साथ जो ग्राफ है आपका 10 जो है कि ये ग्राफ वेरिएबल एक्सीलरेशन मतलब चर त्वरण को व्यक्त करता है, जिसमें त्वरण एक समान दर से नहीं है। वस्तु कभी अधिक बढ़ती, वेग बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी माने वस्तु का वेग प्रारंभ में बढ़ रहा है, फिर यहाँ तक पहुँचा, अधिकतम हुआ, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, फिर यहाँ तक कम होते हुए ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक से फिर और न्यूनतम गया, न्यूनतम से फिर बढ़ने लगा, बढ़ते हुए फिर जीरो हुआ, जीरो से फिर अधिकतम होते हुए तुरंत वेग कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचा। तो वेग परिवर्तन बने त्वरण, चर त्वरण के वेग में, जिसमें ऐसा वेग जिसमें कि त्वरण का मान चर राशि हो, उसको दर्शाता है ये। और ये साथ में क्या दर्शाता है, इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन को दर्शाता है। वेग और समय के ग्राफ में ये घेरा गया क्षेत्र 1 2 3 जो है वो किसको दर्शाता है, विस्थापन को। तो कुल विस्थापन जो है इसके द्वारा क्या होता है, पॉजिटिव वाले जोड़ देते हैं, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 3 ऋण क्षेत्र 2, लेकिन कुल चली गई दूरी यदि हम देखें तो होता है क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 2 धन क्षेत्र 3। विस्थापन कितना होगा, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 2, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 3 ऋण क्षेत्र 2। विस्थापन कितना हुआ, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 3 ऋण क्षेत्र 2, जबकि दूरी कितनी होगी, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 2 धन क्षेत्र 3। त्वरण और समय के बीच जब इस तरह का ग्राफ खींचा जाता है तो ये परिवर्तित माने परिवर्तनशील त्वरण को, समय के सापेक्ष परिवर्तनशील त्वरण को दर्शाती है। समय के सापेक्ष किसको, यहाँ पर एक समान दर के त्वरण को दिखा रही थी, यहाँ पर समय के सापेक्ष परिवर्तनशील त्वरण को दर्शाती है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसके द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो वेग में परिवर्तन क्या जाएगा, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 3 ऋण क्षेत्र 2, क्षेत्र 1 धन क्षेत्र 3, धनात्मक वाले जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक वाला घट जाएगा, तो हमें कुल वेग परिवर्तन इस स्थिति में पता चल जाएगा। तो ये था हमारे विभिन्न प्रकार की समय स्थिति, दूरी समय, विस्थापन समय, वेग समय और त्वरण समय के बीच बनने वाले अलग अलग ग्राफों का विश्लेषण। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।